भानगढ़ नाम जितना सीधा उतना ही उलझा हुआ गांव। इस गांव के बीचों बीच था एक सूखा पेड़, खामोश लेकिन डरावना। गांव वाले कहते थे कि इस पेड़ के पास जो जाएगा वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। उसी गांव में रहता था राइस्टार अपने 2 बच्चों निक्की और रूपक के साथ। रोज रात सोने से पहले राइस्टार अपने बच्चों से कहता कि बेटा उस सूखे पेड़ के पास मत जाना, वो अभी सोया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। निक्की हर बार पूछती कौन सोया है पापा। राइस्टार की आंखें सन्न हो जाती, उसे जगाने की भूल मत करना। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा किसी डर से कम नहीं होती। दूसरे दिन स्कूल से लौटते वक्त निक्की चुपके से पेड़ की ओर निकल गई। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। सूखा पेड़ एकदम शांत खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी गहरे राज को छिपाए खड़ा हो। तभी एक आदमी व्हाइट सूट में आता है। उसके हाथ में अजीब से औजार थे। फिर वो पेड़ के तने पर कुछ फेंकता है। पेड़ में चमक उठती है। अचानक वो आदमी चीखता है और जलकर भस्म हो जाता है। निक्की चीखते चीखते गांव में भागती है और दौड़ती हुई अज्जू काका के पास पहुंचती है। फिर डरती हुई आवाज में बोलती है कि काका उस पेड़ के पास एक आदमी जल गया, उस पेड़ के अंदर कुछ है। अज्जू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कि कोई भयानक इतिहास दिल से बाहर निकाल रहे हों। सुनो बेटी, वो पेड़ नहीं एक श्राप है। कई सालों पहले इस गांव में 2 भाई थे, ज्ञान और रोक, और वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम पीहू था, जो कि गांव की सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि सोने की खदान की इकलौती मालकिन भी थी। पीहू को ज्ञान पसंद था लेकिन रोक को यह बात हजम नहीं हुई। एक रात उसने उन दोनों को मार डाला और पीहू की मुस्कान और ज्ञान का प्यार दोनों खत्म कर दिया। लेकिन प्यार ऐसे ही खत्म नहीं होता बेटी। ज्ञान का भूत वापस आया और रोक को भी खत्म कर दिया। तभी से गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में चलता फिरता सोना दिखता और जो भी उन्हें छूने जाए तो उसका मृत शरीर मिलता। फिर एक तांत्रिक आया, उसने ज्ञान के भूत को एक पेड़ में बांध दिया और उसके नीचे एक लाल जड़ी बूटी रख दी और बोला कि जब भी कोई इस बूटी को उस पेड़ को चढ़ाएगा तो ज्ञान फिर से लौट आएगा। बस तभी से गांव वाले उस पेड़ से कांपते हैं और तेरे पापा वो उस भयानक रात को अच्छे से जानते हैं। निक्की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर थोड़े दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं। राइस्टार का दोस्त अमित गांव में आता है, जो कि एक लालची और मतलबी लड़का था। फिर निक्की उसे सब कुछ बताती है लेकिन अमित उसको मजाक में लेता है और बोलता है कि इतना डरना क्यों इस सूखे पेड़ से। फिर रात को सबके सोते ही अमित चुपके से सूखे पेड़ के पास चला जाता है। फिर पेड़ से एक आवाज आती है कि अमित तुम सबसे खास हो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इस गांव का राजा बना दूंगा। उसके बाद अमित चौंक कर पूछता है क्या करना होगा। फिर पेड़ बोलता है कि वो देखो लाल जड़ी बूटी पड़ी है, उसे उठाकर मुझे दे दो। अमित जल्दी से जड़ी बूटी उठाकर पेड़ को देता है। फिर अचानक पेड़ कांपने लगता है, सूखे पेड़ में जान आने लगती है और वो एक हरे भरे पेड़ में बदल जाता है। फिर उसमें से प्रकट होता है ज्ञान का भूत। फिर ज्ञान बोलता है कि तू भी उसी लालच का शिकार है, अब तू भी मरेगा। और अगले ही पल अमित चीखते हुए जलकर राख में बदल जाता है। दूसरे दिन गांव में शोर मचता है कि पेड़ अब फिर से जाग गया है। गांव वालों की आंखों में डर अब और गहरा हो गया क्योंकि ज्ञान का भूत अब फिर से जाग गया है। भानगढ़ अब फिर से अंधेरे में डूबने लगता है। गांव की गलियों में एक बार फिर चलता फिरता सोना दिखने लगा। जो भी उनके पास जाता उसकी लाश अगली सुबह उस हरे भरे पेड़ के नीचे मिलती। अमित की एक गलती ने पूरे गांव को भयंकर खतरे में डाल दिया था। गांव का कारोबार रुक गया था, गाड़ियां बंद हो गईं, बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। फिर एक रात गांव का सबसे अमीर व्यापारी गोल्डन क्रिमिनल आता है, जो हमेशा बोलता था कि ज्ञान का भूत सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसको सोने का ढेर दिखता है। फिर वो लालच में आकर जैसे ही गाड़ी से उतरा तो चारों ओर धुआं फैल गया। फिर जैसे ही धुआं हटा तो गोल्डन की जली हुई लाश वहीं पड़ी थी। अब ज्ञान का भूत और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। इधर शहर में अरविंद नाम का एक शख्स आराम से टीवी देख रहा था, लेकिन तभी स्क्रीन पर ज्ञान का भूत नजर आता है और अगले ही पल वो टीवी से निकलकर अरविंद को अंदर खींच लेता है। सुबह उसकी भी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। राइस्टार ने अपने बच्चों से कहा कि घर से बाहर मत निकलना, लेकिन एक दिन रूपक अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से मिलने खेत की ओर निकल गया। उसके बाद उसे भी रास्ते में सोना दिखाई देता है। फिर जैसे ही रूपक उस सोने के पास जाता है तो अचानक से वो सोना चमकने लगता है और सीधे ही ज्ञान के भूत में बदल जाता है। फिर रूपक की भी वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। राइस्टार टूट गया। अपने बेटे की लाश को जलाते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। उधर रोक के माता पिता गांव से बाहर जाने की तैयारी में थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी पलट गई और दोनों की भी दर्दनाक मौत हो गई। अब राइस्टार की निक्की ही आखिरी उम्मीद थी। उसने पापा की दी हुई बंदूक संभाली। फिर एक दिन स्कूल जाते समय उसने छत पर भूत को देखा तो निक्की ने उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन वो भूत बार बार अपनी जगह बदल रहा था। आखिर में निक्की को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा। फिर राइस्टार रोते हुए अपनी बेटी की लाश लेकर अज्जू काका के पास गया। काका, वो भूत मेरी बेटी, मेरा बेटा सब ले गया। अब सब खत्म हो गया है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। फिर अज्जू काका गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि एक उपाय है जिससे तुम उस अमित को हमेशा के लिए मिटा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। फिर राइस्टार बोलता है कि मैं गांव के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ और वैसे भी अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। फिर अज्जू काका बोलते हैं कि 2000 किलोमीटर दूर है कंकाल
कंकालपुर, वहाँ रहते हैं बाबा टुनटुन, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर रात होते ही राइस्टार जंगल के लिए निकल गया। रास्ते में शेर तूफान सबका सामना करते हुए आखिरकार वो कंकालपुर में पहुंचा। वहाँ चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थी, लेकिन राइस्टार नहीं डरा। फिर तभी वहाँ पर प्रकट हुए बाबा टुनटुन। राइस्टार ने सब कुछ बताया। बाबा बोले कि अगर ज्ञान को मारना है तो तुम्हें खुद की बलि देनी होगी। फिर राइस्टार खुद को कुर्बान करता है। बाबा ने मंत्र पढ़ा और लाश से एक आत्मा निकाली। उसका नाम था ब्लैक माफिया, जो कि चलता फिरता हैवान था और उसका शरीर आधा राइस्टार और आधा शैतानी जादू से बना था। ब्लैक माफिया उड़ता हुआ वापस गांव में आता है। गांव तबाह हो चुका था। फिर ब्लैक माफिया बोलता है कि ज्ञान हिम्मत है तो बाहर आ। फिर ज्ञान का भूत अपनी पूरी भूतों की सेना के साथ सामने आया। फिर शुरू हुआ एक महायुद्ध, एक सच्चाई के वैताल और भूतों की सेना के बीच। उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध होता है। आसमान से बिजली गिरी, चारों ओर धुआं छा गया। आखिरकार जैसे ही धुआं हटा तो ज्ञान का भूत जमीन पर गिरा पड़ा था। तभी आसमान से बिजली गिरती है और ब्लैक माफिया सीधे ही राइस्टार में बदल जाता है। फिर से भानगढ़ में खुशहाली छा गई। लेकिन एक रात सोने की खान से एक आवाज आने लगी, जो कि अजीब और डरावनी थी। इस आवाज में कुछ ऐसा था जो रूह तक को कंपा देता। ये आवाज उस तांत्रिक की थी जो खान में बीचों बीच आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने पड़ी थी पीहू की लाश। तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र से उसकी आत्मा को फिर से जीवित कर रहा था। कुछ ही देर में आग की लपटें और मंत्रों की गूंज के बीच पीहू की आत्मा जाग उठी, जो कि अब उस तांत्रिक के वश में थी। तांत्रिक का मकसद भानगढ़ पर कब्जा करना था। कई साल पहले भानगढ़ एक समय समृद्ध गांव हुआ करता था, लेकिन उसका राजा कालू अत्यंत लालची और निर्दयी था, जो कि पैसों के लिए अपने ही लोगों की हत्या करवा देता था। वो एक दिन एक गरीब परिवार के घर पहुंचा, जहां राइस्टार अपने माता पिता के साथ रहता था। फिर कालू बोलता है कि पैसे दो। माँ ने जवाब दिया, साहब हमारे पास ठीक से खाने को भी नहीं है, तो हम आपको पैसे कहाँ से देंगे। राजा कालू ने गुस्से में आकर दोनों को मार डाला। राइस्टार तब एक मासूम बच्चा था, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाया। दिन बीतते गए, राइस्टार बड़ा हो चुका था और एक दिन जब कालू अपनी बाइक से जा रहा था, राइस्टार ने छिपकर एक गोली चलाई और अपने माता पिता का बदला ले लिया। भानगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कालू के बेटे डेविड को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर डेविड जंगल में जाकर वर्षों तक कठिन तप करता रहा और एक दिन एक ताकतवर तांत्रिक बन गया। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। एक रात उसे जंगल में पीहू की लाश मिली। फिर वो उसे सोने की खान में ले जाकर तंत्र मंत्र से जीवित कर देता है। अब पीहू तांत्रिक की सेना का पहला हथियार थी। फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को छतों पर भूतियां डोल दिखती। दूसरे दिन गांव का एक लड़का घूमने के लिए निकला था। तभी उसे सुंदर सी गुड़िया दिखती है और जैसे ही वो उसके पास गया तो वो गुड़िया पीहू बन जाती है और एक ही वार में उस लड़के का सर धड़ से अलग कर देती है। पीहू की एक आवाज से आसमान में अजीब गरज, काले बादल और हवाएं तांडव करने लगती हैं। गांव के लोग डर के मारे राइस्टार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अब सिर्फ तुम ही हमें उस पीहू से बचा सकते हो। फिर राइस्टार उन्हें शांत करता है और पीहू से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। फिर उन दोनों में एक भीषण युद्ध होता है, लेकिन पीहू की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए राइस्टार उससे हार जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद राइस्टार अज्जू काका के पास जाता है। फिर अज्जू काका बोलते हैं कि कांतिपुर गांव में दी ओल्ड लेडी नाम की एक हवेली है। वहां पर तुम्हें एक चलती फिरती मशीन मिलेगी जो कि पीहू जैसी आत्माओं को खत्म कर सकती है। उसके बाद राइस्टार बिना समय गवाए कांतिपुर गांव की ओर निकल पड़ता है। फिर हवेली में घुसते ही वो सुनहरे बर्ड, जंगली जानवरों और छलावे से गुजरता है, लेकिन वो बिना विचलित हुए उस मशीन तक पहुंचता है। फिर वो उस मशीन से प्रार्थना करता है। उसके बाद वो मशीन उसकी सच्चाई और साहस से प्रसन्न होती है और राइस्टार के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर राइस्टार और मशीन भानगढ़ लौटते हैं। इधर पीहू की आत्मा पूरे गांव पर कब्जा कर चुकी थी। वो राइस्टार की ओर बढ़ती है। उसकी चीख से आसमान गरजने लगता है। तभी मशीन चमकती है और उसकी शक्तियों से पीहू की आत्मा जलकर राख में बदल जाती है। भानगढ़ फिर से शांत हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि तांत्रिक अब भी जिंदा था। भानगढ़ में फिर से खुशियां लौट आई थीं। लोग हंसी खुशी रहने लगे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। कोई खेतों में हल चला रहा था तो कोई फैक्ट्री में मशीनें चला रहा था। गांव के गलियों में बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगी थीं। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। पूरे 2 साल बाद गांव के चौराहे पर 2 कटी हुई लाशें मिली। उनके पास एक जली हुई गुड़िया और आग की बुझती लपटें थीं। किसी का पैर गायब था तो किसी का सर। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। उसके बाद गांव का बहादुर लड़का राइस्टार मौके पर पहुंचा और सब लोगों से पूछा कि क्या किसी ने कुछ देखा है, लेकिन सब ने सिर झुका लिया और बोला कि हमें कुछ नहीं पता। राइस्टार को पहले लगा यह किसी डाकू का काम है, लेकिन गुड़िया और जलती राख देखकर उसे तांत्रिक की वापसी का आभास हुआ। वो भागते हुए सीधे अज्जू काका के पास पहुंचता है और बताता है कि काका गांव के चौराहे पर फिर से लाशें मिली हैं और उनके पास एक गुड़िया भी है। अज्जू काका कांपते हुए बोलते हैं कि जिसका डर था वही हुआ।
हुआ। वो तांत्रिक फिर लौट आया है और इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। फिर एक दिन अमावस्या की रात थी, बिजली चमक रही थी। अचानक एक जलती हुई आग के साथ तांत्रिक आसमान से गिरता है। उसने अपने हाथ से एक सफेद जहरीली गैस निकाली और चारों तरफ फेंक दी। जो भी उस गैस के संपर्क में आया वो या तो जानवर बन गया या वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। तांत्रिक के पास अब अजीब शक्तियां थीं। एक मंत्र से वो किसी को भी आग में भस्म कर सकता था। फिर वो एक दिन साजिश रचता है। वो राइस्टार की गाड़ी के अंदर अपने आप को समा लेता है। थोड़ी देर बाद राइस्टार भी काम से अपने मामा के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर रास्ते में अचानक गाड़ी कंट्रोल से बाहर होने लगती है और उसमें से वो तांत्रिक प्रकट हो जाता है। तभी गाड़ी धुएं के बीच चली जाती है। फिर धुआं हटता है तो वहाँ सिर्फ राइस्टार की गाड़ी रह जाती है। राइस्टार गायब हो चुका था और अब तांत्रिक ने राइस्टार का रूप धारण कर लिया था। फिर तांत्रिक गांव में लौट आया और अचानक मासूमों की हत्याएं होने लगी। एक दिन गांव के बीच में एक भीषण धमाका हुआ, कई लोग मारे गए। अब गांव वाले राइस्टार को ही दोषी मानने लगे, लेकिन असली राइस्टार एक अंधेरी जेल में कैद था। एक दिन एक लड़का उस जेल के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, प्लीज मेरी मदद करो। उसने जेल को खोला तो उसमें असली राइस्टार था। सच सामने आया। राइस्टार गांव लौटा। इधर गांव बर्बादी की कगार पर था। चारों तरफ लाशें, चीख पुकार और सिर्फ तबाही थी। फिर लोगों ने राइस्टार को घेर लिया और बोले, क्यों मारा गांव वालों को? फिर राइस्टार सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसने मेरी गाड़ी में घुसकर मेरा पीछा किया, फिर मुझे कैद कर लिया और मेरा रूप खुद धारण कर लिया। वो जो यहाँ खून कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। सब लोग राइस्टार की बात से सहमत हो गए। गांव एक हुआ। फिर सभी लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। गांव की लड़की रूही को पीहू का भूत बनाकर चौराहे पर खड़ा किया गया। अज्जू काका ने राइस्टार को एक जादुई तलवार दी और बोला कि इससे ही तांत्रिक को मारा जा सकता है। अमावस्या की रात तांत्रिक फिर गांव में आया। जैसे ही उसने रूही के ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप पूरी तरह से शोक हो जाओगे। लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप लोग भी राइस्टार को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में राइस्टार के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग राइस्टार को सच में पसंद करते हैं। उसके बाद वहाँ पर राइस्टार आ जाता है और एक ही वार में तलवार से उस तांत्रिक का खेल खत्म कर देता है। फिर देखते ही देखते वो जलकर भस्म हो गया। भानगढ़ में फिर से सवेरा हुआ। गांव एक बार फिर रोशन हो उठा। अब वहाँ ना कोई डर था ना कोई तांत्रिक। बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगी। राइस्टार फिर से गांव का मसीहा बन गया। और गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपने फ्री फायर वाले दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Ha 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 ha.